ठीक है, इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब ये जो क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान है, उसके 6 भेद कौन से हैं? तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे 6 भेद वाला होता है, और वह मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। अब ये जो अवधि ज्ञान है, ये 6 प्रकार का है। कौन सा वाला? क्षयोपम निमित्तक। इसको गुण प्रत्यय, उसको भव प्रत्यय क्यों कहा था? क्योंकि उसमें भव ही निमित्त था, उसके होने में भव ही निमित्त था। या ये कहें कि देखो, इनके दोनों में अंतरंग कारण तो अवधि ज्ञान का क्षयोपम ही है। भव प्रत्यय हो चाहे गुण प्रत्यय हो, दोनों में ही अवधि ज्ञान का क्षयोपम अंतरंग निमित्त है। और बहिरंग में क्या निमित्त है? तो बहिरंग में भव प्रत्यय में तो भव निमित्त है, और जो क्षयोपम निमित्त है उसमें गुण निमित्त है, मतलब गुण प्रत्यय में गुण निमित्त है। भव ही जिसमें कारण है वह भव प्रत्यय था, और सम्यक दर्शनादि गुणों से उत्पन्न होने वाला ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। वो किससे उत्पन्न हुआ था? भव प्रत्यय, तो वो भव से ही उत्पन्न हो रहा था। और ये किससे हो रहा है? कि सम्यक दर्शनादि गुणों से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा। दोनों का शब्दार्थ समझ में आना चाहिए। तो जो भव प्रत्यय है वो भव भव के कारण से हुआ, इसलिए उसे भव प्रत्यय कहा। और जो गुण प्रत्यय उसे गुण के कारण से उत्पन्न हुआ। कौन से गुण? तो जो सम्यक दर्शनादि गुण है उनके कारण से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये 6 प्रकार का है। हम्म पहला है इसमें अनुगामी। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति जीव के साथ ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति जीव के साथ ही साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं। ऐसा अवधि ज्ञान जिसे सूर्य प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो जैसे जैसे सूर्य रहता है वैसा वैसे सूर्य उधर चला गया तो उधर से ज्यादा प्रकाश आने लगता है ना। जैसे अमेरिका में सूर्य चला गया तो सूर्य अमेरिका में प्रकाश आने लग जाएगा। तो सूर्य जो सूर्य का प्रकाश है वह सूर्य के साथ ही जाता है। उसी प्रकार जो ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ ही गमन करता है, पर भव में भी उसके साथ ही जाता है, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। अगले जन्म में भी उसके साथ जाए, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। ये पहला हो गया। दूसरा, अननुगामी। जैसे सन्मुख आए बिना पीठ पीछे प्रश्न करने वाले पुरुष के वचन उत्तरदाता पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करते। जो अभिज्ञान जीव के साथ ही साथ नहीं जाता उसे अननुगामी कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है, जैसे सन्मुख आए बिना पीठ पीछे प्रश्न करने वाले पुरुष के वचन उत्तरदाता पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान परभव में साथ नहीं जाता उसी भव में रह जाता है, वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। बस इतना सा ध्यान में रखो कि जो अगले भव में साथ में नहीं जाता है वो अननुगामी अवधि ज्ञान है। तीसरा, वर्धमान। जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ता रहे। वर्धमान शब्द का अर्थ तो सबको पता है। किसका नाम था वर्धमान? ध्यान है किसी को? हाँ, शोभा जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया, बोलिए। दीदी, भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम थे, उसमें एक वर्धमान भी था। हाँ, क्यों रखा था वर्धमान नाम उनका? क्योंकि वो मतलब जब पैदा हुए थे ना, उसी समय सूर्य की भांति तेज था, बढ़ते जा रहे थे, इसलिए उनको वर्धमान नाम दिया था। हाँ, बढ़ते ही जाना। ज्ञान, हाँ, बढ़ते ही जाना, इसलिए उनको हाँ, वर्धमान नाम वर्धमान दिया। शब्द का अर्थ है बढ़ते जाना, तो यहाँ पर भी ये वर्धमान शब्द आया है। तो ये जो अवधि ज्ञान है
वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ता रहता है, उसे वर्धमान कहते हैं। मतलब जो अवधि ज्ञान हुआ है, वो अवधि ज्ञान हुआ तो वो बढ़ता जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? वर्धमान। और हीयमान, जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कला की तरह घटता रहे, उसे हीयमान कहते हैं। अभी अपन देखते हैं ना, अपन छत पर जाते हैं तो चंद्रमा रहता है, वो धीरे 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 घटता जाता है, तो जिसे घटता हुआ चंद्रमा है उसे कहेंगे हीयमान। जो बढ़ता हुआ चंद्रमा था उसे कहते हैं वर्धमान। तो जो घटता हुआ चंद्रमा है उसे हीयमान कहा। वैसे ही अवधि ज्ञान जो घटता जाए उसे कहेंगे हीयमान। तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान और हीयमान, चार हो गए। पांचवा अवस्थित, जो अवधि ज्ञान एक सा रहे, न घटे न बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, न घटे न बढ़े, है ना, उसे कहेंगे अवस्थित। जिसे शरीर में हमारे कोई तिल हो, मस्सा हो, तिल हो, है ना, तो वो न घटता है न बढ़ता है। उसी प्रकार अवधि ज्ञान, ऐसा अवधि ज्ञान जो न घटे न बढ़े, उसे अवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शनादि गुणों के अवस्थान में जिस मात्रा में प्रकट हुआ उस अब अनवस्थित, जो पानी की तरंगों की भांति घटता बढ़ता रहे, एक सा रहे, एक सा न रहे, उसे अनवस्थित कहते हैं। कभी बढ़े कभी घटे, उसे अनवस्थित कहा है। और जो एक सा रहे उसे अवस्थित कहा है। बस मुख्य बात अनुगामी, तो जो मतलब जीव के साथ साथ ही जाए उसे अनुगामी, जो जीव के साथ न जाए उसे अननुगामी। फिर वर्धमान, जो बढ़ता रहे, बढ़ता जाए उसे वर्धमान, जो घटता जाए उसे हीमान। फिर अवस्थित, मतलब जो एक सा रहे वह अवस्थित, और जो अनवस्थित, जो घटता बढ़ता रहे, उसे अनवस्थित कहते हैं। ये 6 प्रकार के अवधि ज्ञान हुए। अब ये 6 प्रकार के अवधि ज्ञान किसको होते हैं? तो ये सब मनुष्यों को होते हैं। सब मनुष्य को मतलब मनुष्यों को हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मनुष्य को होगा ही होगा। हाँ, बोलिए शोभा जी। दीदी पर हर मनुष्य को थोड़ी होएगा ये अवधि ज्ञान जो क्या? है, हर मनुष्य और हर रेंज के लिए थोड़ी नहीं नहीं बोला नहीं, गया है। बिल्कुल नहीं, हर मनुष्य को, हर तिर्यंज को नहीं है। जिसको है उसका ये 6 प्रकार का हो सकता है, ऐसा है। जी। हर मनुष्य को नहीं होगा। तो इसमें क्या मन पर या ज्ञानी वगैरह को लिया जाएगा, मुनिराज को नहीं लिया नहीं जाएगा क्या? नहीं, मन परे नहीं। ज्ञानी तो मन परे ज्ञान की अभी बात आगे आएगी, उसमें आएगी। अभी तो अवधि ज्ञान की बात चल रही है, ये तो सिर्फ अवधि ज्ञान है। मन परे ज्ञान तो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान तो हम्म। बाहर, मतलब मन में स्थित को नहीं जान रहा है, वो तो मन बाहर में जो रूपी दूसरे पदार्थ है कुछ बात से उसको द्रव्य क्षेत्र उसको। काल भाव की मर्यादा सहित जानने वाला वो ज्ञान, वो अवधि ज्ञान है, उसकी बात चल रही है। तो तो पहली दीदी बात तो जैसे ये, जैसे हम तो मनुष्य है तो उनको अवधि ज्ञान हो सकता है, ऐसा है क्या कि कुछ हाँ हो इसके लिए सकता है ना, अलग? मनुष्य और तिर्यंसु हाँ, को तो दोनों को हो सकता है, होता ही है ये नहीं है, लेकिन हो सकता हो है। सकता है, हम्म। यानी किसी को भी हो सकता है, किसी अभी भी वो मनुष्य बताएंगे किसी किस, भी ट्रेन को। अभी आने वाला है, अभी आने वाला है किसको किसको हो सकता है। यह अवधि ज्ञान मनुष्यों को होता है ऐसा कहा गया है, इसमें तीर्थंकरों को नहीं लेना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों को समझना चाहिए। वह भी बहुत थोड़े मनुष्यों को होता है, बहुत थोड़े थोड़े। मनुष्यों को, किसी किसी को होगा अवधि ज्ञान। इस अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय भी कहा जाता है। हाँ, अब देखो इसकी मुख्य बात, यह नाभि के ऊपर शंख, पद्म, वज्र, स्वस्तिक, कलश, मछली आदि शुभ चिन्हों के द्वारा होता है ना। अभी जो अपन ने भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान पढ़ा, वह कैसे हो रहा था? भाव के सर्वांग द्वारा से हो हो, रहा सर्वांग से होता है वो तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, पूरे था। आत्मा के सर्व प्रदेशों से अवधि ज्ञान होता है। और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वह सर्वांग से नहीं होता, वो तो नाभि के ऊपर कोई शंख का चिन्ह बनाओ, वज्र का चिन्ह बनाओ, कलश का, स्वस्तिक का चिन्ह बनाओ, उसके थ्रू होता है ये वाला अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, सर्वांग से नहीं होता। ठीक है, ये दोनों में अंतर हो गया। अवधि ज्ञान के प्रतिपाती और प्रतिपाती, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि भेद भी है। ये जो अपन बात कर रहे थे अवधि ज्ञान के भेद, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, उसकी बातें अभी आने वाली है इसमें।
हाँ, प्रतिपाती अर्थात जो गिर जाता है, अप्रतिपाती जो नहीं गिरता। और देशावधि, परमावधि और सर्वावधि का भी आने वाला है। देखो, जघन्य देशावधि संयत तथा असंयत मनुष्यों और तिर्यंचों के होता है, देवनारकी को नहीं होता। उत्कृष्ट देशावधि संयत भाव मुनि के ही होता है। अन्य तीर्थंकर आदि गृहस्थ मनुष्य देवनारकी के नहीं होता। ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, इसमें जो देशावधि ज्ञान है वह संयत और असंयत मनुष्यों के और तिर्यंचों के होता है। संयत और असत मतलब, तो संयत तो हो गए पांचों गुण स्थानवर्ती, और असंयत भी, दोनों के, जो असंयमी है उन दोनों के हो सकता है, मनुष्य और तिर्यंचों के। देव नारकियों को नहीं होता ये जघन्य देशावधि। और उत्कृष्ट देशावधि संयत भाव मुनि के ही होता है। जो पांचवें, जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, उनके ही उत्कृष्ट देशावधि होगा। अन्य तीर्थंकर आदि को, गृहस्थ को, मनुष्य को, देवनारकी को यह देशावधि नहीं होगा। कौन सा वाला? उत्कृष्ट देशावधि। देशावधि के भी दो भेद कर दिए ना, एक जघन्य और एक उत्कृष्ट। तो जो जघन्य है वह तो मतलब चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती जीवों के हो सकता है, मनुष्य के और तिर्यंच के दोनों के। और जो उत्कृष्ट है वह मुनिराज को ही होगा, और उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं होगा देशावधि ज्ञान। और ये जो छह भेद बताए, अनुगामी अननुगामी वाले, ये सब देशावधि वाले जीवों को होंगे। परमावधि अनुगामी और अनुगामी अननुगामी वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित और अप्रतिपाती होता है। स्थित मतलब ही मान नहीं होता, इसमें ही मान रह गया ना परमावधि में, कि वो कम होता जाए ऐसा अवधि ज्ञान, ऐसा परमावधि में नहीं होता। छह में से कितने हो गए देखो? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, धीमान रह गया, अवस्थित और अनवस्थित, मतलब पांच तो ये हो गए। और अप्रतिपाती, तो अप्रतिपाती का अर्थ ये दिया था कि जो नहीं गिरता, ऐसा होता है परमावधि। परमावधि ज्ञान जो है वो कभी गिरता नहीं है, ऐसा अप्रतिपाती होता है। और कभी कम भी नहीं होता परमावधि ज्ञान, न तो कभी कम होता है और न कभी गिरता है। ये दोनों बातें आ गई इसमें, ठीक है। अब अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल तथा उस पुद्गल के संबंध वाले संसारी जीव को प्रत्यक्ष जानता है। जो अवधि ज्ञान है वह रूपी, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि रूपी पदार्थ को जानता है अवधि ज्ञान, है ना। ये 7 पॉइंट तक पढ़ा अपन ने, इसके आगे का अपन और पढ़ेंगे कल की कक्षा में, अभी समय हो गया है ना। इतना आप दीदी, पढ़कर आइएगा घर पर। हाँ बोलिए। दीदी जी आपने बोला प्रतिपाती और प्रतिपाती, ये भी दीदी अवधि ज्ञान की भेद में ही आएगा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये भी अवधि ज्ञान के एक तरीके से भेद है, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। प्रतिपाती अर्थात गिरना, और अप्रतिपाती अर्थात नहीं गिरना। ये भी अवधि ज्ञान के भेद है। ऐसे अवधि ज्ञान के 3 भेद भी है, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, ऐसे 2 भेद भी है, प्रतिपाती और अप्रतिपाती, है ना। कल करेंगे अपन इसकी विस्तार से चर्चा। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़कर आइएगा इसको घर से, तो आपको जल्दी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन तो है विषय, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना इतना भी कठिन नहीं है, आराम से समझ में आने योग्य है, ठीक है। चलिए, कोई जिनवाणी स्तुति या होली पर कोई भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर यही विराम लेते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र।